जय श्री कृष्ण। नमस्ते मेरे शक्तिशाली, अद्भुत और दिव्य मित्रों। क्या आप तैयार हैं एक ऐसी यात्रा पर जाने के लिए जो आपके जीवन को हमेशा के लिए रूपांतरित कर देगी? क्या आप तैयार हैं उस असीम आनंद को महसूस करने के लिए जो आपके भीतर हमेशा से प्रतीक्षा कर रहा है? अगर हाँ, तो बधाई हो, आपने अभी अभी अपने जीवन का सबसे बुद्धिमान निर्णय लिया है। मैं आपसे एक रहस्य साझा करना चाहता हूं। ये कोई साधारण वीडियो नहीं है, ये भगवान श्री कृष्ण का आपके नाम एक व्यक्तिगत निमंत्रण है। एक ऐसे उत्सव में शामिल होने का निमंत्रण जहां आपकी हर इच्छा पूरी होगी, हर सपना सच होगा, हर लक्ष्य प्राप्त होगा। कल्पना कीजिए एक ऐसे जीवन की जहां हर सुबह नई उमंग के साथ शुरू हो, जहां हर चुनौती एक रोमांचक साहसिक कार्य बन जाए, जहां हर मिलने वाला व्यक्ति एक आशीर्वाद लेकर आए। यही तो है श्री कृष्ण का वादा, यही तो है गीता का जादू। और आज इसी पल वो जादू आपके सामने प्रकट होने वाला है। मैं आपको ले चलता हूँ श्री कृष्ण के उन 20 सुनहरे उपदेशों की ओर जो आपको एक विजेता, एक चैंपियन, एक दिव्य व्यक्तित्व बना देंगे। तो चलिए इस रोमांचक, आनंदमय और चमत्कारी यात्रा को शुरू करते हैं। आपके नए जीवन का पहला पन्ना अभी खुलने वाला है। पहला सुनहरा उपदेश, तुम्हारा आज ही तुम्हारा सबसे बड़ा उपहार है। श्री कृष्ण का पहला जादुई रहस्य है, इस पल में जीना सीखो क्योंकि यही पल तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। कल बीत गया और कल आने वाला है, पर आज यही वर्तमान क्षण, यही तुम्हारा सब कुछ है। एक छोटे बच्चे ने अपने पिता से पूछा, पापा खुशी कहाँ मिलती है? पिता ने उसे एक जादुई कैमरा दिया और कहा, जहां भी तुम इस कैमरे से फोटो खींचोगे वहीं खुशी मिलेगी। बच्चा पूरे दिन फोटो खींचता रहा, फूलों की, पक्षियों की, बादलों की, मुस्कुराते चेहरों की। शाम को वो खुशी से चिल्लाया, पापा आप सही थे, खुशी तो हर जगह है। पिता मुस्कुरा रहा, नहीं बेटा, खुशी कैमरे में नहीं, तुम्हारी आंखों में थी जो इस पल को देख रही थीं। और आप भी वही जादुई कैमरा है। आपकी आंखें, आपका दिल, आपका ये वर्तमान क्षण, यही आपकी सबसे बड़ी दौलत है। आज से इस पल को पूरी तरह जीना शुरू कीजिए। जब चाय पिएं तो सिर्फ चाय का स्वाद लीजिए, जब बात करें तो पूरी तरह सुनिए, जब चलें तो हर कदम का आनंद लीजिए। क्योंकि जिसने आज को जीना सीख लिया उसने जीवन को जीना सीख लिया, और यही तो है सफलता का पहला रहस्य। दूसरा सुनहरा उपदेश, तुम्हारी मुस्कान ही तुम्हारा सबसे बड़ा मंत्र है। श्री कृष्ण का दूसरा अद्भुत रहस्य है, एक मुस्कान में वो शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को बदल सकती है। जब तुम मुस्कुराते हो तो न सिर्फ तुम बदलते हो बल्कि तुम्हारे आसपास की पूरी दुनिया बदल जाती है। एक गांव में एक युवक रहता था जो हमेशा मुस्कुराता रहता था। लोग पूछते, तुम इतना खुश क्यों रहते हो? वो बोला, मैंने एक रहस्य खोज लिया है, जब मैं मुस्कुराता हूँ तो दुनिया मेरे साथ मुस्कुराने लगती है। एक दिन गांव में भारी संकट आया, सब उदास थे। तब युवक ने सभी को इकट्ठा किया और कहा, चलो सब एक साथ मुस्कुराएं। पहले कुछ लोगों ने नकली मुस्कान दी, फिर धीरे धीरे वो मुस्कान असली हो गई और देखते ही देखते पूरा गांव हंसी खुशी से भर गया। संकट वही था, पर उसका सामना करने का तरीका बदल गया था। और आपके पास भी वही जादुई मुस्कान है। आज से हर सुबह शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप से कहिए, आज मैं दुनिया को अपनी मुस्कान से जीत लूंगा। और फिर देखिए कैसे आपका दिन चमक उठता है, कैसे लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं, कैसे हर काम आसान हो जाता है। क्योंकि मुस्कान ही तो है वो कुंजी जो भगवान के दरवाजे खोल देती है। और जब भगवान के दरवाजे खुल जाएं तो फिर क्या चाहिए? तीसरा सुनहरा उपदेश, तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। श्री कृष्ण का तीसरा चमत्कारी रहस्य है, जो विश्वास करता है वही असंभव को संभव कर सकता है। तुम्हारा विश्वास ही वो बीज है जो तुम्हारे सपनों को वटवृक्ष बना सकता है। एक बार दो बीज पास पास बोए गए। पहले बीज ने सोचा, मैं छोटा हूं, मैं क्या बन पाऊंगा। दूसरे बीज ने सोचा, मैं एक विशाल वृक्ष बनूंगा, मैं फैलूंगा, मैं फलूंगा। समय बीता, पहला बीज सड़ गया, दूसरा बीज अंकुरित हुआ, बढ़ा और एक विशाल वृक्ष बन गया। दोनों बीज एक जैसे थे, फर्क सिर्फ विश्वास का था। और आप भी वही बीज हैं। आपके भीतर असीम शक्ति है, अपार संभावनाएं हैं, अनंत क्षमता है, बस आपको विश्वास करना है। आज से हर सुबह ये मंत्र बोलिए, मैं कर सकता हूँ, मैं पा सकता हूँ, मैं बन सकता हूँ। और फिर देखिए कैसे ब्रह्मांड आपके सपनों को साकार करने में जुट जाता है। क्योंकि जिसका विश्वास अटूट है उसकी जीत निश्चित है। और यही तो है सफलता का सुनहरा नियम। चौथा सुनहरा उपदेश, तुम्हारा संघर्ष ही तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु है। श्री कृष्ण का चौथा अद्भुत रहस्य है,
सोने को आग में तपाकर ही कुंदन बनाया जाता है। जीवन की आग तुम्हें तपाकर दिव्य बना रही है। हर कठिनाई एक पाठ है, हर चुनौती एक संदेशवाहक है। एक कहानी सुनो। एक मूर्तिकार के पास एक सुंदर पत्थर का टुकड़ा था। हर दिन वो अपने हथौड़े और छेनी से उस पर वार करता। पत्थर चिल्लाया, बस करो, दर्द हो रहा है। मूर्तिकार बोला, धैर्य रखो। कुछ दिनों बाद पत्थर फिर चिल्लाया, रुक जाओ, मैं और नहीं सह सकता। मूर्तिकार मुस्कुराया और काम जारी रखा। एक दिन जब पर्दा हटा तो पत्थर की जगह एक अद्भुत भगवान कृष्ण की मूर्ति चमक रही थी। पत्थर के आंसू खुशी के आंसू बन गए। आप भी वही मूर्ति हैं। आज जो कठिनाई तुम्हें दर्द दे रही है, वही कल तुम्हारे व्यक्तित्व को निखारेगी। आज से हर मुश्किल का स्वागत करो। धन्यवाद, तुम मुझे मजबूत बना रहे हो। और देखो कैसे हर संघर्ष एक सीढ़ी बन जाता है सफलता तक पहुंचने की। 5वां सुनहरा उपदेश, देना ही सबसे बड़ा लेना है। श्री कृष्ण का 5वां चमत्कारी रहस्य है कि नदी कभी नहीं कहती, पहले मुझे भरो फिर मैं बहूंगी। वो तो बहती है और बहते बहते ही भर जाती है। जो बांटता है वही पाता है, जो देता है वही बढ़ता है। एक प्रयोग करो। 2 बगीचे थे। पहले माली ने सोचा, ये सारा पानी मैं अपने लिए रखूंगा। दूसरे माली ने सोचा, मैं ये पानी पौधों को दूंगा। कुछ हफ्तों बाद पहला बगीचा सूख गया। दूसरा बगीचा हरा भरा, फूलों से लदा, खुशबू से भरा था। रहस्य, जो दिया वो लौटकर 100 गुना होकर आया। आपके पास देने के लिए कितना कुछ है। एक मुस्कान, एक प्रशंसा, एक मदद का हाथ। आज से ही शुरुआत करो। किसी की प्रशंसा करो, किसी की मदद करो, बिना किसी अपेक्षा के। और फिर चमत्कार देखो। आपका अपना हृदय इतना हल्का, इतना आनंदित हो उठेगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। क्योंकि यही तो है जीवन का गणित, जो बहता है वही महान बनता है। 6ठा सुनहरा उपदेश, तुम्हारा ध्यान ही तुम्हारी दुनिया बनाता है। श्री कृष्ण का 6ठा शक्तिशाली रहस्य है कि जिस पर तुम ध्यान देते हो वही फैलता है, जिस पर तुम टिकते हो वही बढ़ता है। तुम्हारा फोकस ही तुम्हारे भविष्य का निर्माता है। एक दृश्य देखो। एक गुरु ने 2 शिष्यों को एक कमरे में भेजा। पहले से कहा, सब लाल चीजें गिनो। दूसरे से कहा, सब नीली चीजें गिनो। 10 मिनट बाद पूछा, हरे रंग का पंखा कहाँ था? दोनों ने कहा, पता नहीं। क्यों? क्योंकि वो जिस चीज पर फोकस कर रहे थे बस वही उन्हें दिखाई दे रही थी। अपना फोकस चुनो। आज से अपना ध्यान केवल अच्छाई पर, संभावनाओं पर, समाधानों पर केंद्रित करो। मैं नहीं कर सकता की जगह कहो, मैं कैसे कर सकता हूं। और फिर देखो कैसे रास्ते खुलने लगते हैं, कैसे समाधान चमकने लगते हैं। याद रखो, तुम्हारी नजर जहां, तुम्हारी किस्मत वहां। 7वां सुनहरा उपदेश, तुम्हारा कर्म ही तुम्हारी प्रार्थना है। श्री कृष्ण का 7वां दिव्य रहस्य है, सिर्फ हाथ जोड़ने से प्रार्थना नहीं होती, हाथ जोड़कर कर्म करने से प्रार्थना होती है। तुम्हारा काम ही तुम्हारी पूजा है, तुम्हारा कर्तव्य ही तुम्हारी भक्ति है। एक दृष्टांत देखिए। एक मंदिर में 3 व्यक्ति प्रार्थना कर रहे थे। पहला बोला, हे प्रभु मुझे एक बगीचा दो। दूसरा बोला, हे प्रभु मुझे बीज दो। तीसरा कुछ बोला ही नहीं। वो प्रार्थना करके सीधे बाहर गया, एक पौधा लगाया और उसकी देखभाल करने लगा। 1 वर्ष बाद पहला अभी भी प्रार्थना कर रहा था। दूसरे के पास बीज थे पर बगीचा नहीं। तीसरे का छोटा सा बगीचा हरा भरा खिल उठा था। कर्म ने उसकी प्रार्थना को जमीन पर उतार दिया था। अपने कर्म को पूजा बनाओ, चाहे वो छोटा काम हो या बड़ा, उसे पूरी निष्ठा और उत्साह से करो। आज से जब भी कोई काम शुरू करो, एक क्षण रुककर कहो, ये कर्म मेरी प्रार्थना है, ये सेवा मेरी साधना है। और फिर देखो कैसे हर कार्य पवित्र हो जाता है, कैसे हर परिणाम एक आशीर्वाद बन जाता है। 8वां सुनहरा उपदेश, छोड़ना ही पाने से बड़ी शक्ति है। श्री कृष्ण का 8वां गूढ़ रहस्य है, हाथ खाली हो तभी तो नई वस्तु पकड़ सकते हो, हृदय खाली हो तभी तो नया प्रेम समा सकता है। पकड़ कमजोरी है, छोड़ना शक्ति है। एक प्रयोग करें। एक हाथ में एक भारी पत्थर पकड़कर खड़े हो जाइए। क्या आप दूसरा हाथ आगे बढ़ा सकते हैं? नहीं। क्या आप चल सकते हैं? मुश्किल से। अब उस पत्थर को धीरे से नीचे रख दीजिए। अब कैसा लगा? हल्कापन, स्वतंत्रता,
संभावना। अब आप कुछ भी नया पकड़ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। क्या आप बोझ पकड़े हुए हैं? पुरानी शिकायतें, असफलताएं, डर? आज से उन्हें धीरे से छोड़ना शुरू करो। एक छोटी सी शुरुआत करो। एक ऐसा डर लिखो जिसे आज आप छोड़ रहे हैं और उस कागज को धीरे से फाड़ दो। मुक्त हो जाओ और फिर देखो कैसे नए विचार आते हैं, नए अवसर दरवाजा खटखटाते हैं। खाली हाथ ही सबसे अधिक भरा हुआ हाथ होता है। 9वां सुनहरा उपदेश, तुम्हारी नीयत ही तुम्हारी नियति है। श्री कृष्ण का 9वां परम रहस्य है, कर्म का फल इरादों से तय होता है, केवल क्रियाओं से नहीं। एक अच्छी नीयत वाला छोटा कदम एक महास्वार्थी इरादे वाले महाकाय प्रयास से कहीं बड़ा है। आपका इरादा शुद्ध है तो परिणाम दिव्य होगा। एक कहानी जो दिल को छू ले। 2 मित्रों ने एक ही समय पर एक गरीब व्यक्ति को भोजन दिया। पहले ने सोचा लोग मुझे दयालु कहेंगे और उसने झूठी मुस्कान के साथ थाली पकड़ाई। दूसरे ने सोचा भगवान, इस भूखे को मेरे हाथों से तृप्ति मिले, और उसने नम्रता से सेवा की। बाहरी दुनिया को दोनों का कर्म एक जैसा दिखा, पर अंतर्यामी श्री कृष्ण ने दूसरे के हृदय में छिपी भक्ति की सुगंध पहचान ली। अपनी नीयत को शुद्ध सोने की तरह तराशो। आज से हर कार्य शुरू करने से पहले अपने आप से एक प्रश्न पूछो, मेरा ये क्यों शुद्ध है? क्या ये दूसरों के कल्याण के लिए है? इस एक प्रश्न का उत्तर आपके कर्म को साधारण से सिद्धि में बदल देगा। याद रखो, हाथों का कर्म शरीर को चलाता है, पर हृदय की नीयत भाग्य को चलाती है। 10वां सुनहरा उपदेश, तुम देखो मत, दर्शन करो। श्री कृष्ण का 10वां चमत्कारी रहस्य है, आंखें केवल रूप देखती हैं, हृदय सार देखता है। तुम जिसे समस्या देख रहे हो वो वास्तव में एक प्रश्न है, और हर प्रश्न का उत्तर तुम्हारे भीतर ही छुपा है। दृष्टि बदलो, दृश्य बदल जाएगा। एक दृश्य का जादू। एक व्यक्ति एक रेगिस्तान में खो गया। उसकी बोतल में आखिरी घूंट पानी बचा था। उसने देखा चारों तरफ सिर्फ रेत और मृत्यु। तभी उसने एक बूढ़े साधु को देखा। साधु बोला, तुम क्या देख रहे हो? व्यक्ति बोला, बस सूखा और निराशा। साधु ने उसकी बोतल ली, वो आखिरी पानी एक छोटे से कैक्टस पर डाला और कहा, अब दर्शन करो। कुछ ही दिनों में वहां एक छोटा फूल खिल उठा, और उस फूल के बीज हवा में उड़कर दूर एक ओएसिस तक पहुंच गए, जहां से मदद आई। उस एक घूंट ने पूरी कहानी बदल दी। आप क्या देख रहे हैं? आज से हर चुनौती, हर व्यक्ति, हर स्थिति को 2 बार देखने का व्रत लो। पहली बार आंखों से, दूसरी बार हृदय और बुद्धि की दृष्टि से। पूछो, इसमें छुपा सबक क्या है? इसमें छुपी संभावना क्या है? और फिर चमत्कार स्वयं प्रकट होने लगेगा। 11वां सुनहरा उपदेश, तुम्हारा वर्तमान कर्म ही भविष्य का निमंत्रण है। श्री कृष्ण का 11वां शक्तिशाली रहस्य है कि भविष्य की चिंता में वर्तमान को मत गवाओ। आज जो बीज बो रहे हो, कल उसी का वृक्ष पाओगे। इसलिए बीज पर ध्यान दो, फसल अपने आप आ जाएगी। बागवान का रहस्य। एक युवक हर दिन अपने पौधे को उखाड़ कर देखता कि जड़ें बढ़ी या नहीं। पौधा मर गया। उसके पिता ने एक नया पौधा दिया और कहा, रोज सिर्फ पानी दो, खाद दो, धूप में रखो और विश्वास रखो। युवक ने वैसा ही किया। कुछ महीनों में पौधा एक छायादार फलदार वृक्ष बन गया। रहस्य, उसने वर्तमान के कर्तव्य, पानी देने पर ध्यान दिया, भविष्य के परिणाम फल पर नहीं। अपने आज के पानी पर ध्यान दो। आज से इस मंत्र को जपो, मेरा काम केवल अभी यहीं श्रेष्ठता से करना है। परिणाम उस परम शक्ति पर छोड़ देना है जो मेरे से बेहतर जानती है। और फिर देखो कैसे तनाव गायब होता है, कैसे कार्य में आनंद आता है, और कैसे सफलता एक स्वाभाविक परिणाम बनकर आपके कदम चूमती है। 12वां सुनहरा उपदेश, तुम साधन हो, साध्य नहीं। श्री कृष्ण का 12वां गूढ़ रहस्य है कि नाव पानी पर चलने का साधन है, लक्ष्य नहीं। तुम भी किसी महान उद्देश्य को पूरा करने का साधन हो। स्वयं ही लक्ष्य बनने का अहंकार छोड़ दो। जब तुम मैं से ऊपर उठकर हम बन जाओगे, तब तुम्हारी शक्ति अनंत हो जाएगी। प्रकाश दीपक की कथा। एक नए बने दीपक को अपनी चमक पर बहुत घमंड था। वो सोचता, मैं ही अंधेरे को दूर भगाता हूं। एक रात हवा ने उसकी लौ बुझा दी। वो निराश हुआ। तभी एक पुराना दीपक बोला, भाई तू बात समझा नहीं, हम सिर्फ माध्यम हैं। असली प्रकाश तो तेल में है,
बाती में है, उस हवा में है जो हमें जलाती है, और उस हाथ में है जो हमें जलाता है। हमारा काम बस प्रकाश का वाहक बनकर चमकना है। अपने अहंकार के दीपक को बुझा दो। आज से हर सुबह कहो, मैं एक साधन हूं, मेरे माध्यम से जो भी शुभ होना है वो हो जाए। और फिर देखो कैसे बोझ हल्का होता है, कैसे कार्य में आनंद आता है, और कैसे सफलता स्वतः ही तुम्हारे चरण चूमने लगती है। 13वां सुनहरा उपदेश। सुनना ही सबसे बड़ी साधना है। श्री कृष्ण का 13वां दिव्य रहस्य है कि वाणी में सच्चाई हो, कानों में धैर्य हो और हृदय में समझ हो। यही तो है सच्चा संवाद। जो सुनना जानता है वो ब्रह्मांड के रहस्य जान लेता है। विद्यार्थी और सागर की कथा। एक विद्यार्थी ज्ञान की खोज में सागर के पास गया। वो बोलता रहा, अपने प्रश्न, अपने विचार, अपनी बुद्धिमता। सागर चुपचाप उसकी आवाज में अपनी लहरों का संगीत मिलाता रहा। थक कर चुप हुआ तो विद्यार्थी ने सुना लहरों का गीत, हवा का स्पर्श, सीपियों का इतिहास। उसे एहसास हुआ कि मैं जवाब ढूंढ रहा था, पर प्रश्न ही गलत थे। सागर तो शुरू से ही सब कुछ कह रहा था, बस मैं सुनने के लिए तैयार नहीं था। चुप्पी का व्रत लो। आज से दिन में 2 बार 5 मिनट का सुनने का अभ्यास करो। पक्षियों को सुनो, अपनी सांसों को सुनो। किसी की बात बिना टोके, बिना जवाब सोचे पूरे मन से सुनो, और फिर चमत्कार देखो। तुम्हारी बुद्धि तीक्ष्ण होगी, तुम्हारे रिश्ते मधुर होंगे, और तुम्हारे भीतर का ज्ञान स्वयं बोल उठेगा। 14वां सुनहरा उपदेश। लचीलापन ही अमरता है। श्री कृष्ण का 14वां शक्तिशाली रहस्य है कि घास हवा के साथ झुक जाती है, इसलिए टूटती नहीं। बांस पानी में मुड़ जाता है, इसलिए बहता नहीं। तुम्हें भी परिस्थितियों के साथ प्रवाहमय होना सीखना होगा। अनुकूलन ही विकास है। नदी और पत्थर की दोस्ती। एक पहाड़ी नदी अपने रास्ते में एक विशाल पत्थर से टकराई। वो उसे हटाने की कोशिश करती रही, जोर से टकराती, धक्का देती। पत्थर अड़िग रहा। एक दिन नदी ने अपनी कोशिश बदली। वो पत्थर के चारों ओर बहने लगी, उसके नीचे से रास्ता बनाने लगी। सालों बाद पत्थर वही था, पर चिकना और सुंदर हो गया। और नदी, वो तो आगे बहती रही, उस पत्थर को एक सुंदर मोती में बदलकर। प्रतिरोध मत करो, प्रवाहित हो जाओ। आज जो बाधा लग रही है उससे लड़ो मत। पूछो, मैं इसके आसपास कैसे बह सकता हूँ? मैं इससे कैसे सीख सकता हूँ? मैं इसे कैसे सुंदर बना सकता हूँ? और फिर देखो, बाधाएं तुम्हारी सबसे खूबसूरत कृतियां बन जाएंगी। 15वां सुनहरा उपदेश। क्षमा ही सबसे बड़ा बल है। श्री कृष्ण का 15वां परम रहस्य है कि कमजोर लोग बदला लेते हैं, बुद्धिमान लोग उपेक्षा करते हैं, पर महान लोग क्षमा कर देते हैं। क्षमा करने वाला हाथ दान देने वाले हाथ से ऊपर होता है। 2 बगीचों का रहस्य। एक व्यक्ति के हृदय में 2 बगीचे थे। एक में उसने बीज बोए, क्रोध, अपमान, बदला। दूसरे में बोए क्षमा, शांति, स्वीकृति। पहले बगीचे में कांटेदार झाड़ियां उगी, जिन्होंने उसके स्वयं के हाथों को छील डाला। दूसरे में फूल खिले, जिनकी सुगंध ने उसके जीवन को मधुर बना दिया। उसने सीखा, जो बोऊंगा वही काटूंगा, और मैं अपने हृदय में कांटे नहीं, फूल काटना चाहता हूं। क्षमा का बीज बो। आज से एक ऐसे व्यक्ति का नाम लो जिसके प्रति तुम्हारे मन में कड़वाहट है। मन ही मन उसे पूरी तरह क्षमा कर दो। उसके लिए शुभकामना भेजो, और फिर महसूस करो कैसे तुम्हारा अपना हृदय हल्का हो जाता है, कैसे एक नई ऊर्जा तुम में प्रवाहित होने लगती है। 16वां सुनहरा उपदेश। सादगी ही सबसे बड़ी समृद्धि है। श्री कृष्ण का 16वां मोक्षदायी रहस्य है, समुद्र गहरा है इसलिए शांत है, आकाश विशाल है इसलिए निर्मल है। जिसका मन सादा और हृदय विशाल है, वही सच्चे धन का स्वामी है। राजा और फकीर। एक सम्राट ने एक संत से पूछा, आपके पास कुछ भी नहीं, फिर भी आप इतने प्रसन्न क्यों हैं? संत ने एक घड़ा पानी मांगा और सम्राट के सामने रख दिया। फिर उसने एक मुट्ठी मिट्टी डालकर पानी घोल दिया। देखिए, संत बोले, ये घुली हुई मिट्टी संसार का मोह है। जब तक ये पानी में घुली है, आप कुछ नहीं देख सकते। फिर उसने घड़ा स्थिर छोड़ दिया। कुछ देर में मिट्टी तली में बैठ गई और पानी स्वच्छ हो गया। और अब संत मुस्कुराए,
आप सब कुछ देख सकते हैं, घड़े का तल, उसमें पड़ी परछाइयाँ, आकाश का प्रतिबिंब। यही है सादगी और यही है असली समृद्धि। अपने मन के पानी को थिर होने दो। आज से एक भौतिक वस्तु, एक कपड़ा, एक पुस्तक, एक इच्छा जिसकी तुम्हें वास्तव में आवश्यकता नहीं है, उसे त्याग दो और फिर अनुभव करो उस अद्भुत हल्केपन और स्वतंत्रता को। सादगी में ही वो स्पष्टता है जिससे तुम जीवन के रहस्य देख सकोगे। 17वां सुनहरा उपदेश, आनंद ही परम धर्म है। श्री कृष्ण का 17वां आनंदमय रहस्य है, यदि तुम्हारी साधना में आनंद नहीं तो वो केवल एक बोझ है। यदि तुम्हारे कर्म में उल्लास नहीं तो वो केवल एक गुलामी है। आनंद में किया गया छोटा कार्य दुख में किए गए महान कार्य से श्रेष्ठ है। रंगों का उत्सव। एक गांव में हर कोई गंभीर और काम में डूबा रहता था। एक दिन एक बच्चे ने एक खाली दीवार पर रंग बिरंगे चित्र बना दिए। पहले लोग नाराज हुए, फिर एक ने मुस्कुरा कर देखा, फिर दूसरे ने, और देखते ही देखते पूरा गांव उस दीवार के सामने इकट्ठा होकर हंसने गाने लगा। उस दिन से गांव की हर गतिविधि में रंग और संगीत शामिल हो गया। काम वही थे, पर अब वे उत्सव बन गए थे। अपने कर्म में रंग भरो। आज से कोई एक काम जो तुम्हें नीरस लगता है उसे एक नए तरीके से करो, गाते हुए, मुस्कुराते हुए, एक खेल की तरह, और देखो कैसे वो काम तुमसे प्रेम करने लगता है, कैसे वो तुम्हें ऊर्जा देने लगता है। आनंद ही सबसे बड़ी प्रार्थना है। 18वां सुनहरा उपदेश, एकाग्रता ही ब्रह्मास्त्र है। श्री कृष्ण का 18वां विजयी रहस्य है, सूर्य की किरणें जब एकत्रित हों तो आग पैदा कर सकती हैं। मन की शक्ति जब एकाग्र हो तो असंभव को जला सकती है। एक समय में एक ही लक्ष्य, एक ही कर्म, एक ही विचार। लकड़हारे की कुल्हाड़ी। एक युवक पेड़ काटने गया। वो एक पेड़ पर 5 वार करता, फिर दूसरे पर 10 वार, फिर तीसरे पर। शाम तक वो थक गया, पर एक भी पेड़ नहीं गिरा। एक वृद्ध लकड़हारा आया। उसने एक पेड़ चुना और लगातार एक ही जगह एक ही लय में वार करता रहा। आधे घंटे में पेड़ धराशाही हो गया। रहस्य, वृद्ध ने कहा, मेरी कुल्हाड़ी नहीं, मेरी एकाग्रता ने इस पेड़ को गिराया है। अपनी कुल्हाड़ी को तेज करो। आज से अपने दिन की शुरुआत एक ही मुख्य लक्ष्य तय करके करो। उस पर पूरी शक्ति से बिना विचलित हुए कार्य करो, और फिर देखो कैसे अड़चनें आपके सामने हटने लगती हैं, कैसे सफलता आपकी ओर दौड़ी चली आती है। 19वां सुनहरा उपदेश, कृतज्ञता ही सर्वोच्च भक्ति है। श्री कृष्ण का 19वां दिव्य रहस्य है, जो आज जो है उसके लिए आभार मनाओ। कल जो मिलेगा उसकी चिंता मत करो। कृतज्ञ हृदय में भगवान सदैव निवास करते हैं। 2 कुओं की बातचीत। एक नया कुआं पुराने कुएं से शिकायत कर रहा था, मुझे पानी नहीं मिल रहा। पुराना कुआं बोला, एक दिन जब तू खुद को खाली कर देगा तब भूगर्भ का अथाह स्रोत तुझ में प्रवेश करेगा, पर पहले उस एक बूंद के लिए आभार मान जो तुझे अभी मिली है। नए कुएं ने वैसा ही किया। उसने अपनी एक बूंद पानी के लिए आभार प्रकट किया और अगले ही क्षण जल का एक स्रोत फूट पड़ा। रहस्य, कृतज्ञता ने उसके अस्तित्व को इतना विस्तृत कर दिया कि वो संपूर्ण स्रोत को समा सका। आभार की डायरी शुरू करो। आज से रोज सोने से पहले उन 5 चीजों के लिए आभार मनाओ। एक सांस, एक मुस्कान, एक भोजन, एक सबक, एक सूर्योदय, और फिर महसूस करो कैसे तुम्हारी दुनिया समृद्धि से भरती चली जाती है। 20वां सुनहरा उपदेश, तुम देह नहीं दिव्य चेतना हो। श्री कृष्ण का अंतिम, सर्वोच्च, परम रहस्य है, ये शरीर तुम्हारा वस्त्र है, तुम नहीं। ये मन तुम्हारा उपकरण है, तुम नहीं। तुम तो वो शुद्ध चेतना हो जो ये सब देख रही है, अनुभव कर रही है, और जिसमें ये सब संसार प्रतिबिंबित हो रहा है। जब तुम ये जान जाओगे तब तुम मुक्त हो जाओगे। आईने का रहस्य। एक व्यक्ति आईने के सामने खड़ा होकर अपने बाल संवार रहा था। अचानक आईना गिरकर टूट गया। उसका प्रतिबिंब 100 टुकड़ों में बिखर गया। वो घबराया, मैं टूट गया, मैं खत्म हो गया। तभी एक संत ने कहा, देखो तुम्हारा प्रतिबिंब बिखरा है, पर क्या तुम बिखरे हो? नहीं, तुम तो वही हो। आईना केवल एक माध्यम था।
उसके बिना भी तुम हो। इसी प्रकार ये शरीर, ये मन, ये सब आईने के टुकड़े हैं। तुम तो वो चेतना हो जो इन सब में देख रही है। अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानो। आज से दिन में एक बार आंखें बंद करके अपने आप से पूछो, मैं कौन हूं? जो ये सब देख रहा है, सुन रहा है, अनुभव कर रहा है, वो कौन है? और फिर उस महासागर रूपी शांति और शक्ति में डूब जाओ जो तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। 21वां सुनहरा उपदेश। निश्चलता ही सर्वोच्च गति है। श्री कृष्ण का 21वां गूढ़ रहस्य है, घड़ी की सुई जड़ नहीं है, पर उसकी केंद्र बिंदु में निश्चलता है, इसलिए वो सही समय बता पाती है। तुम्हारा आत्म केंद्र अडिग रहे, भले ही तुम्हारे कर्म सुई संसार में घूमती रहे। शांत बैठकर ही तुम सब कुछ गतिमान कर सकते हो। चक्रवात की आंख। एक नाविक भयंकर तूफान में फंस गया। हवाएं चीख रही थीं, लहरें नाव को उछाल रही थीं। वो हताश होकर प्रार्थना करने लगा। तभी उसने देखा, तूफान के बिल्कुल केंद्र में एक छोटी सी जगह पूर्ण शांत थी। वहां न हवा थी न अशांति। उसने अपनी नाव को उस शांत केंद्र की ओर मोड़ने का प्रयास किया। रहस्य ये था, जब वो अपने भीतर के आत्म केंद्र में स्थिर हुआ, बाहर की तूफानी परिस्थितियां स्वतः ही शांत होने लगी। अपने केंद्र को पहचानो। आज से दिन में कुछ क्षण ऐसे निकालो जब तुम बिल्कुल शांत बैठो। श्वास पर ध्यान केंद्रित करो और अपने भीतर उस निश्चल बिंदु को महसूस करो जो सारे विचारों, भावनाओं और घटनाओं का साक्षी है। यही तुम्हारी वास्तविक शक्ति का स्रोत है। 22वां सुनहरा उपदेश। प्रतीक्षा ही सर्वश्रेष्ठ क्रिया है। श्री कृष्ण का 22वां दिव्य रहस्य है, किसान बीज बोकर खड़ा नहीं हो जाता। वो खेत की देखभाल करता है, पर वो रात दिन पौधे को खींचकर बड़ा भी नहीं करता। वो जानता है सही समय आएगा और फसल स्वयं प्रकट होगी। धैर्य ही सबसे बड़ी सक्रियता है। रेशम का कीड़ा। एक बच्चे ने रेशम के एक कोकून को देखा जिसमें से एक तितली निकलने का प्रयास कर रही थी। वो छोटा सा छिद्र बहुत तंग लगा। दया आकर बच्चे ने कैंची से कोकून काट दिया ताकि तितली आसानी से निकल सके। तितली तो निकल आई, पर उसके पंख सूखे और कमजोर थे। वो कभी उड़ नहीं पाई। प्रकृति का नियम था, कोकून से निकलने के संघर्ष में ही तितली के पंखों में रक्त प्रवाहित होता और वो मजबूत बनती। प्रतीक्षा और संघर्ष ही उसके उड़ान की तैयारी थे। जल्दबाजी त्यागो। आज जो परिणाम नहीं मिल रहा उसके लिए व्याकुल मत हो। अपना कर्म श्रेष्ठतम करते रहो और ब्रह्मांड के समय पर विश्वास रखो। जो आज प्रतीक्षा लगती है वही कल पूर्णता बनकर प्रकट होगी। 23वां सुनहरा उपदेश। सौंदर्य दृष्टि ही ब्रह्म दर्शन है। श्री कृष्ण का 23वां मनोहर रहस्य है, जहां तक तुम्हारी दृष्टि जाती है वहां तक तुम्हारी सत्ता होती है। कांटे में भी फूल देखने वाली आंखें हर जगह भगवान के हस्ताक्षर पढ़ लेती हैं। संसार दर्पण है, जैसा देखोगे वैसा प्रतिबिंबित होगा। मूर्तिकार की 2 आंखें। एक मूर्तिकार एक पत्थर के सामने खड़ा था। उसकी एक आंख ने देखा एक भारी बेडौल बेकार पत्थर। उसकी दूसरी आंख ने देखा अंदर छुपी हुई एक दिव्य मूर्ति। जिस दिन उसने अपनी पहली आंख बंद की और दूसरी से देखना शुरू किया, उसी दिन उसके हाथों ने छेनी हथौड़ा उठाया और कुछ समय बाद पत्थर में से भगवान प्रकट हुए। अपनी दृष्टि को परिष्कृत करो। आज से किसी एक सामान्य वस्तु, एक पत्थर, एक पुराना बर्तन, एक सूखा पत्ता लो और उसमें छिपे अद्भुत सौंदर्य और उपयोगिता को खोजो। इस अभ्यास से तुम पाओगे कि संपूर्ण जगत तुम्हारे लिए एक पवित्र मंदिर बन गया है। 24वां सुनहरा उपदेश। मौन ही सर्वोच्च संवाद है। श्री कृष्ण का 24वां गंभीर रहस्य है, शब्द सीमित है, मौन अनंत है। जब शब्दों ने सब कुछ कह दिया तब भी मौन कहता रहता है। वही संत है जो बोलकर भी मौन रहता है और मौन रहकर भी सब कुछ कह देता है।
दो संगीतकार। एक राजा के दरबार में दो वीणा वादक आए। पहले ने इतनी तेज और जटिल धुन बजाई कि सभी कान पक गए। दूसरे ने वीणा पर केवल 3 सरल स्वर बजाए और फिर मौन में रुक गया। वो मौन इतना गहरा था कि उसमें सबने अपने हृदय की धड़कन सुनी, पक्षियों के गीत सुने और आकाश की अनहद ध्वनि सुनाई दी। राजा ने पूछा, तुमने क्यों रुक गए? संगीतकार बोला, महाराज, संगीत स्वरों में नहीं, उनके बीच के मौन में बसता है। मैंने स्वर तो केवल उस मौन को फ्रेम करने के लिए बजाए थे। मौन के महासागर में डुबकी लगाओ। आज से दिन में 10 मिनट का मौन व्रत रखो। न बोलो, न लिखो, न संकेत करो, बस शांत बैठो और उस पवित्र मौन को सुनो जो सभी ध्वनियों का आधार है। 25वां एवं अंतिम सुनहरा उपदेश। तुम ही वो हो जिसकी तुम खोज कर रहे हो। श्री कृष्ण का अंतिम सर्वोपरि परमात्मा रहस्य है, प्रिय अर्जुन, तू मुझे दूर स्वर्ग में ढूंढता है, पर मैं तेरे हृदय के अत्यंत निकट हूं। तो ज्ञान, शांति, प्रेम और आनंद की खोज में भटकता है, पर ये सब तेरे स्वरूप ही हैं। तू जिस भगवान को पूजता है वो तू ही है। अपनी पूर्णता में खोज समाप्त करो और पहचान लो। स्वप्न का जागरण। एक व्यक्ति स्वप्न देख रहा था कि वो एक भयंकर जंगल में भटक रहा है। वो भूखा, प्यासा, डरा हुआ एक मार्गदर्शक की तलाश में दौड़ रहा है। तभी स्वप्न में ही उसे एक दिव्य प्रकाश दिखाई देता है। वो प्रकाश उसके पास आता है और कहता है, जागो, तू जिस रक्षक को ढूंढ रहा है वो तू स्वयं है। ये जंगल तेरे मन का है और तू ही इसका स्वामी है। वो व्यक्ति जागा और पाया कि वो सदैव से अपने सुरक्षित आरामदायक बिस्तर पर ही था। खोज का अंत उसी क्षण हुआ जब उसने पहचान लिया कि वो जो चाहता था वो स्वयं था। अभी इसी क्षण पहचान लो। आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और अपने आप से वो प्रश्न पूछो जो सभी प्रश्नों का अंत कर देगा। कौन हूं मैं? उत्तर की प्रतीक्षा मत करो, क्योंकि पूछने वाला ही उत्तर है। जो पूछ रहा है वही जानने योग्य है। इसी क्षण अपनी दिव्यता को स्वीकार कर लो। सब कुछ कह दिया गया मेरे प्यारे साथी। अब ये यात्रा मेरे शब्दों से निकलकर आपके हृदय, आपके कर्म और आपके जीवन में स्थान पाने के लिए तैयार है। इन 25 सुनहरे उपदेशों को केवल पढ़कर न छोड़ें। इनमें से आज ही एक को चुनें, उसे अपने दिन का मंत्र बनाएं, उसे जिए, उसके साथ प्रयोग करें, फिर कल दूसरा चुनें और जब ये चक्र पूरा हो तो फिर से शुरू करें। क्योंकि ज्ञान वो नहीं जो पढ़ा जाए, बल्कि वो है जो जिया जाए। आपने इस यात्रा में समय दिया, ध्यान दिया और अपनी खुली चेतना के द्वार खोले। इसके लिए आपको मेरा हार्दिक प्रणाम। अब यहीं विदा लेता हूं, लेकिन याद रखें, जहां भी प्रेम है वहां श्री कृष्ण है। जहां भी सच्ची जिज्ञासा है वहां गीता का ज्ञान प्रकट होता है। और जहां भी आप हैं वहीं से आपकी दिव्यता का उदय होना है। जय श्री कृष्ण। हरि ओम। आपका दिन आनंदमय हो। समाप्ति नहीं, एक नई शुरुआत है। फिर मिलेंगे किसी नए रूप में। नमस्ते।